नमस्कार। सोना गिर रहा है, निवेशक परेशान हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोल्ड का खेल खत्म हो गया है? अगर आपके मन में यही सवाल है तो रुक जाइए, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी स्प्रॉट ने सोने को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो पूरी बहस ही बदल कर रख सकती है। कंपनी का कहना है कि सोना कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा टूट चुका है। और अगर इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया तो आने वाले महीनों में सोना जोरदार वापसी कर सकता है। तो आखिर स्प्रॉट ऐसा क्यों कह रही है? क्या वाकई में गोल्ड में नया बुल रन शुरू हो सकता है, या ये सिर्फ उम्मीद है? चलिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौजूदा तस्वीर क्या है वो आपको बताती हूँ। तो पिछले कुछ महीनों से सोना लगातार दबाव में है। कभी शॉर्ट टर्म में इसमें जो है उछाल देखा जाता है, फिर वापस गिर जाता है। डॉलर मजबूत है, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इसी वजह से कई निवेशक सोने से दूरी बना रहे हैं। लेकिन स्प्रॉट की नज़र सिर्फ कीमतों पर नहीं है, कंपनी चार्ट भी देख रही है, इतिहास भी देख रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी। स्प्रॉट की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड इस टाइम पर ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो जब किसी एसेट में ज़रूरत से ज़्यादा बिकवाली हो जाती है तो कई बार वो अपनी वास्तविक कीमत से भी नीचे चला जाता है। उसे ओवरसोल्ड जोन कहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोना अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे फिसल चुका है। इतिहास बताता है कि ऐसे लेवल पर कई बार बाजार पलटता भी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कल सुबह ही सोना रिकॉर्ड ऊंचाई जो है उस पर पहुंच जाएगा। तो फिर सोने को ऊपर कौन ले जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो यहीं पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। स्प्रॉट का कहना है कि बाजार को किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार है। ये ट्रिगर अमेरिकी फेड की नई नीति हो सकती है, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, या बॉन्ड मार्केट में कोई बड़ा झटका लग सकता है। तो ये जो ट्रिगर है, बाजार अभी उनका इंतजार कर रहा है। ऐसी कोई भी घटना निवेशकों को फिर से सुरक्षित निवेश की तरफ ले जा सकती है और ऐसे टाइम में सोना फिर से चमक सकता है। लेकिन स्प्रॉट की सबसे बड़ी दलील तकनीकी चार्ट नहीं है, असल वजह दुनिया की अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ते कर्ज को संभालना। अगर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ज्यादा पैसा जो है सिस्टम में आ जाता है तो करेंसी पर दबाव पड़ सकता है, और जब करेंसी की ताकत घटती है तो सोने जैसी सीमित संपत्तियों की मांग जो है वो बढ़ने लगती है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट अभी भी लंबी अवधि में सोने को लेकर पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, दूसरा पहलू भी है जो आपको समझना चाहिए। अगर अमेरिकी डॉलर और मजबूत होता है या ब्याज दरें लंबे टाइम तक ऐसे ही ऊंची बनी रहती हैं तो सोने में कुछ टाइम तक दबाव जो है वो बना रह सकता है। यानी रास्ता भी आसान नहीं है, उतार चढ़ाव आगे भी देखने को मिल सकता है। तो जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो यही निकलता है कि स्प्रॉट का कहना है कि हालिया गिरावट जरूरी नहीं कि कहानी का अंत हो, ये एक बड़े चक्र का हिस्सा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में सोना दबाव में रह सकता है, लेकिन अगर आगे जाकर जो बढ़ता सरकारी कर्ज, महंगाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ऐसे ही जारी रहती है तो लंबी अवधि में सोने की अहमियत कम नहीं होगी। हालांकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि किसी एक संस्था का विश्लेषण है ये कोई गारंटी या निवेश की सलाह नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी एक संस्था ने ये अनुमान लगाया है। निवेशक अगर निवेश का फैसला लेना है, उसको निवेश का फैसला करना है तो हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता एक निवेशक को देखनी चाहिए और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह भी उसके आधार पर ले लेनी चाहिए। अब आप हमें बताइए, जो मैंने आपको पूरा रिपोर्ट समझाई, ये जो नई कहानी है सोने की वो बताई, तो आपको क्या लगता है कि असली तेजी क्या अभी सोने में बाकी है, या डॉलर की मजबूती जो है इस टाइम पर सोने पर लंबे टाइम के लिए दबाव बनाए रखेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और इस तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।